हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त बढ़िया एकदम। चलिए, हमारे भौतिकी गुरुकुल चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत या अभिनंदन है। हम आपके लिए फिजिक्स का वीडियो इस तरह से लेके आए हैं कि आपको ये लगे कि हमको हमारे लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा है या हम इग्नोर किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो बढ़िया से बढ़िया नोट और बढ़िया से बढ़िया जो है आपके कॉन्सेप्ट विचार मिलते रहेंगे। ठीक, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं गॉस थ्योरम, गॉस का नियम। तो गॉस का नियम जानने के लिए बेटा पहले हम ये जान लेते हैं कि गॉस एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये कहा कि वैद्युत फ्लक्स, जैसे उसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग ये आप लोग पढ़े रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र है क्या। ठीक, उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 10 साल बोर्ड में पूछे जाने वाला टॉपिक है। नहीं थ्योरम तो उससे उसका एप्लीकेशन, उसका अनुप्रयोग ज़रूर पूछता है आपसे बोर्ड में। तो हम आशा करेंगे कि आज का वीडियो देखेंगे और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित कोई भी सवाल या प्रश्न आता है तो आपका बोर्ड में सूचना नहीं चाहिए, वो आप अपना मार्क्स ज़रूर से ज़रूर इस क्वेश्चन पे लेके आएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि गॉस थ्योरम जो गॉस ने बनाया, अपना एक नियम बनाया, वो क्या है। एक्चुअल में इन्होंने एक नियम ऐसा बनाया कि जब वैद्युत क्षेत्र होता क्या बेटा, अगर कोई आवेश है तो उसके इर्द गिर्द जो है एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है, जिससे किसी और चार्ज को, वो किसी और आवेश को प्रभावित करता है। इसका मतलब कि उस आवेश से एक प्रभाव निकलता है जिसको हम क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। तो यहाँ गॉस साहब ने ये कहा कि वैद्युत बल रेखा किसी पृष्ठ से या किसी बंद पृष्ठ से कितना पास हो जाता है, क्या है। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि पहले हम बंद पृष्ठ के बारे में ही बता देते हैं, यानी क्षेत्रफल सदिश की बात की उन्होंने। क्षेत्रफल सदिश है क्या, यानी क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ का एक ऐसा भाग होता है जिसका दिशा, जबकि आप जानते हैं कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है लेकिन वो डायरेक्शन बेस्ड है, दिशा युक्त है। क्यों? क्योंकि जो भी पृष्ठ होगा उस पृष्ठ का एक अपना दिशा होगा। जैसे हम अगर हथेली को ले लेते हैं तो हथेली का डायरेक्शन क्या है, ये तो एक पृष्ठ हुआ बेटा, लेकिन इसका माउथ कैसे है, ऐसे की तरफ। ये पूरा जो माउथ है वो कैसा है, ऐसे है, ठीक है ना। तो ऐसे होने का मतलब ये पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा, उसको हम क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल सदिश। जैसे आके देख लेते हैं हम लोग क्या होता है, कई तो एग्जाम्पल ले लेते हैं क्षेत्रफल सदिश के लिए। क्षेत्रफल सदिश जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? एरिया वेक्टर। ठीक, अब इसको जानने के लिए जैसे हम एक सरफेस बना देते हैं। क्या सरफेस बनाते हैं? एक सरफेस बनाते हैं, जैसे देख लीजिए आप, ये स्क्वायर है ना, क्या है, यह ये स्क्वायर है। अब स्क्वायर का जो क्षेत्र होगा, अगर ये सीधा सीधा है तो कैसे होगा, इसकी दिशा अब ये नीचे की तरफ, नीचे वाले फ्रंट का है। जैसे ये एक क्षेत्रफल सदिश है, इसका जो माउथ नीचे की तरफ काम कर रहा है, जैसे ऐसे है। लेकिन अगर दूसरा फिगर इसी में हम ये देख लें कि ये अगर ऐसे फिगर बन जाता, कोई पृष्ठ ऐसे हो जाता, ठीक है ना, तो अब इसकी दिशा क्या होगी, अब ये ऐसे हो गया। तो इसका ये क्षेत्रफल सदिश का डायरेक्शन, अगर हम इसको ए से देखते हैं पूरा, तो ये हो गया, या यस देखते हैं तो ये यस का डायरेक्शन है, ये यस का डायरेक्शन। अगर इस पॉइंट को कंडीशन करते हैं तो ये यूनिट वेक्टर होता है।
इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं तो क्या होता है बेटा, ये यूनिट वेक्टर होता है ना। अब पूरा क्षेत्रफल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये यस है। अगर इस पूरे क्षेत्रफल को लेते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, वो यस होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किसी भी क्षेत्रफल पृष्ठ का जो माउथ होता है, जो उसका पूरा क्षेत्रफल का दिशा होता है, उस किस दिशा में है, कैसे है, उसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, क्षेत्रफल सदिश। जैसा कि अगर हम ये यहाँ एक सर्किल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक सर्किल, एक टेढ़ा मेढ़ा बंद पृष्ठ ले लेते हैं, तो उस बंद पृष्ठ से अगर हम ये देखें तो इसका यहाँ अगर हम कोई पृष्ठ छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले लेते हैं बेटा, तो कैसे हो जाएगा, ये एक छोटा सा एरिया मैंने ले लिया है, ये यूं, ठीक। अब इसकी दिशा देखो कुछ ऐसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, कुछ ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ का डायरेक्शन जो होगा वो क्या हो गया, ये हो गया आपका, ठीक। वहाँ का डायरेक्शन क्या हो गया, ये हो गया एक यूनिट वेक्टर, ये इस पॉइंट का। लेकिन पूरे इस डीए का जो डायरेक्शन होगा ये है आपका यूनिट वेक्टर। अगर उस डीए यानी इस पूरे छोटे से भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल अगर हम देखें तो यहाँ ये पॉइंट क्या होगा बेटा, ऐसे डी एस की वैल्यू, पूरे डी एस की वैल्यू अगर यहाँ पे हम देखें तो पूरे डी एस की वैल्यू यानी ये छोटे से पार्ट की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यस डॉट एन कैप, ठीक। अब ये वैल्यू अभी हमने कहा कि क्षेत्रफल सदिश की बात कर रहे हैं, ये सारे पृष्ठ सिर्फ ये बताए जा रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश है क्या। मीन्स क्षेत्रफल सदिश आप देख रहे हैं एक ऐसा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश एक ऐसा क्षेत्रफल है या ऐसा एक पृष्ठ है, यस, जिसका मान जो है, जिसका क्षेत्रफल तथा दिशा पृष्ठ के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, पृष्ठ के बराबर होता है। या ये कह लीजिए कि किसी भी ये क्षेत्रफल सदिश किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा उसकी दिशा उसके लंबवत होती है। लाइक दैट दिस, जैसे ये मेरी हथेली है, ये मेरा ये इस हथेली का यानी पॉम का पूरा क्षेत्रफल है, ये पृष्ठ यानी समतल है। इस समतल पर ये परपेंडिकुलर यानी लंबवत होता है इसकी दिशा, ठीक। इसकी दिशा वो क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। क्षेत्रफल सदिश को हम अगर सरफेस को, पृष्ठ को हम यस से दिखाते हैं, सरफेस पृष्ठ, तो पूरे सरफेस पृष्ठ को क्या दिखाएंगे, यस से। अगर इस यस की वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो यस इज इक्वल टू, जैसे आपने वहाँ लिखा, क्या हो जाएगा, यस डॉट एन कैप, जहाँ एन कैप क्या है, एकांक सदिश है, जहाँ एन कैप क्या है बेटा, एकांक सदिश है, एकांक सदिश है। थोड़ा सा अभी इंटरेस्ट कम आएगा क्योंकि टॉपिक का स्टार्टिंग है, ठीक, टॉपिक का स्टार्टिंग है, एक तरह से इंट्रोडक्शन है। तो बट ये सारी चीज़ बेस है, ये जानने के बाद ही गॉस थ्योरम या गॉस का नियम जब हम प्रूफ कर पाएंगे सही तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ आपने देखा तो ये जो क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश सीधा क्षेत्रफल सिर्फ लेते हैं तो ये वो अदिश राशि होती है। लेकिन क्षेत्रफल सदिश की बात होती है तो हम उसके माउथ की बात करते हैं कि उसका जो पूरा क्षेत्रफल सदिश है, समतल है, उस समतल की दिशा किधर है, उस समतल की दिशा उस पृष्ठ के ऑलवेज हमेशा लंबवत होती है। जैसा कि इन दोनों में आप देख रहे हैं, यहाँ ये सरफेस है, इसके लंबवत है, यहाँ ये सरफेस ऐसे है, ये ऐसे था, इसके लंबवत है। यहाँ कोई बंद सरफेस आपने ले लिया, उसके पृष्ठ पे एक छोटा सा पृष्ठ लिया है जिसका क्षेत्रफल ds है, तो यहाँ इसकी दिशा चूँकि थोड़ा सा ऐसे है, तो इस पूरे माउथ का यानी इसका इतना जो एरिया है, इस पूरे एरिया का जो डायरेक्शन है वो ये है, क्योंकि वो ऐसे है। कैसे है, ऐसे है, इस नाते ये उसकी दिशा है। तो ds इज इक्वल टू क्या हो गया, एन कैप, ठीक, और ds इज इक्वल टू एस डॉट एन कैप हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग वहाँ जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि चूँकि
जो गॉस का नियम है किसी बंद पृष्ठ पे है, तो अब हम देखेंगे उसके लिए क्या बेटा, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है अब हम उसको डिफाइन कर लेंगे, तब हम आ जाते हैं गॉस थ्योरम पे। अगर नोट करना चाहते हैं जिसको नोट कर सकते हैं, अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश, अगर पूरा लिख दें कि परिभाषा लिख देते हैं यहाँ, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस उस पृष्ठ क्षेत्रफल के, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस क्या है, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर, उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक, क्या होता है बेटा, लंबवत। आपने लिखा किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस उस पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस है, कोई भी ये यस पृष्ठ क्षेत्रफल है सब, ठीक है ना पूरा। तो कह रहा है किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है, ये पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होता है, तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है, उसे क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्या है वो, क्षेत्रफल सदिश होता है। यानी ये कह सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के, अगर और ऐसे साइड में बनाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं क्षेत्रफल सदिश। क्या लिख देते हैं बेटा, क्षेत्रफल सदिश ना, क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस, क्षेत्रफल सदिश। अब यहाँ के बाद यहाँ कर लेंगे आप, क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ क्षेत्रफल यस उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक, जैसा कि फिगर में बनाया गया। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक इस पे, वैद्युत फ्लक्स पे। ठीक है, मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स, हमको वैद्युत बल रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। किसके बारे में जानकारी होना चाहिए बेटा, वैद्युत बल रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैद्युत बल रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वैद्युत बल रेखा क्या होता है, यानी किसी आवेश के चारों ओर जो किसी आवेश से निकलने वाली वैद्युत रेखाओं को हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं, जिसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसका प्रभाव जहाँ तक होता है वहाँ तक वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक है ना, तो उसी से आता है ये वैद्युत फ्लक्स। क्या जाता है, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। ठीक, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखते हैं अंग्रेजी में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, जैसे कोई चार्ज है यहाँ पे, सपोज दैट Q चार्ज प्लस Q चार्ज है, तो इसके तरफ ये वैद्युत बल रेखा है। उसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा कि वैद्युत बल रेखा धन आवेश से, या वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या होता है, धन आवेश से दूर जाता है तथा ऋण आवेश से आवेश के अंदर आता है, यानी बाहर से अंदर की तरफ आता है। क्या, वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ये सब वैद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई गई है। तो उसी यही वैद्युत क्षेत्र जो लाइन आ रही है, इस लाइन को हम वैद्युत बल रेखा करते हैं। और यहाँ बंद पृष्ठ में हम देखेंगे तो वो बंद पृष्ठ क्या है बेटा, कि किसी बंद पृष्ठ से पास होने वाला या गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या
के माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी एक ग्रुप, एक समूह, जो वैद्युत बल रेखा होती है, उस वैद्युत बल रेखा के समूहों को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स क्या मतलब होता है? बहने से, फ्लो होने से। जैसे पानी अगर बह रहा है नदी में तो वो भी एक फ्लक्स है, बट हम उसको वैद्युत से जोड़ दिए, इस नाते क्या हो गया? वो वैद्युत फ्लक्स। तो ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो किस फ्लो में बह रही हैं, किस दिशा में बह रही हैं एक ग्रुप के साथ, या उनकी संख्या जो है उसी को शॉर्ट में हम क्या कह दिए? वैद्युत फ्लक्स। ठीक, तो वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? फाई ई से। ओनली फाई होगा तो फ्लक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ ई लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लग गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम ये कहें कि वैद्युत बल रेखा, अगर मैथमेटिकल तरीके से परिभाषित करें, इसको मैथमेटिकल तरीके से परिभाषित करें, तो ये कहा जा सकता है कि वैद्युत फ्लक्स जो है, यदि कोई बंद पृष्ठ किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है तो उसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र उससे पास होने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा उस पृष्ठ के गुणनफल के या अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, ये गणितीय परिभाषा है। यानी फाई इक्वल टू लिखा जा सकता है ई डॉट डी एस, ई डॉट एस। क्या लिखा जा सकता है? ई डॉट एस। ये स्केलर गुणन है, अदिश गुणन है। ये गणितीय परिभाषा है, मैथमेटिकल तरीके से परिभाषित किया गया। अभी आप देखते रहो, सारा चीज समझ में आ जाएगा। वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। अब यहाँ गणितीय तरीके से इसको परिभाषित किया गया, मैथमेटिकल तरीके से कहा गया ई क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है, और यश उस बंद पृष्ठ से कितनी वैद्युत बल रेखाएं पास हो जा रही हैं, गुजर जा रही हैं, उनके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, उसके अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना? तो यहाँ अब हम देख लेते हैं कि अगर परिभाषा करें, और या दूसरे तरीके से हम कोई पृष्ठ ले लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में, जैसे बेटा देखिए एक पृष्ठ बना देते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में। ठीक, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र को हम ई से डिनोट करते हैं, इसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? उसके पहले वाले चैप्टर में आप लोगों ने सीखा होगा इसको। ये है ई, यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र। एक समान क्यों हो गया? क्योंकि ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या समान डिस्टेंस पे है, समान दूरी पे है, इस नाते इसको क्या कहा गया? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। और यहाँ एक पृष्ठ है। ठीक, यहाँ एक पृष्ठ है। अब इस पृष्ठ की दिशा हम देखते हैं कि क्या है। जैसे अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से कंसीडर करते हैं तो ये पृष्ठ कुछ ऐसे दिख रहा है, तो इसकी दिशा अगर ये पॉइंट कंसीडर करते हैं तो क्या होगा बेटा? ये इस पृष्ठ का, और ये वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की दिशा ई है। अगर हम इनके बीच का कोण मान लेते हैं, क्या है? थीटा। ये सरफेस, इसका सरफेस है, यानी सरफेस का डायरेक्शन ये हो गया दिशा, और वैद्युत बल रेखाओं की दिशा आप देख रहे हैं, उनके बीच का कोण हम मान लेते हैं थीटा है। ठीक है ना? क्या मान लेते हैं? थीटा है। तब क्या हो जाएगा? पूरा कंडीशन, यानी वैद्युत फ्लक्स, वही आपने लिखा कि कोई बंद पृष्ठ एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में अगर उपस्थित है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को वैद्युत
फ्लक्स कहते हैं। अब आप कहेंगे सर कि ये लाइन और ये लाइन तो इस पृष्ठ से कोई मतलब नहीं है, तो क्या ये उस वैद्युत फ्लक्स में आएगा, उस वैद्युत बल रेखा में काउंट होगा? संख्या की बात कर रहे हैं आप, तो ये इस बंद पृष्ठ के बाहर है। इसका मतलब इससे और इससे कोई मतलब नहीं है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या 1 2 3 यानी 3 की संख्या को ही हम एक समूह बना देते हैं। उस समूह को क्या कहेंगे? हम वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। वही आप मैथमेटिकल तरीके से डिफाइन किया कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम वैद्युत फ्लक्स फाई ई कहते हैं। फाई इज इक्वल टू ई डॉट यस। ये मैथमेटिकल तरीके से लिखा गया। इसको डिफाइन करने के लिए अभी मैंने कहा कि वैद्युत फ्लक्स किसी पृष्ठ से पास होने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या तथा उस बंद पृष्ठ के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। यदि हम इनका कोण, इनके बीच का कोण मान लेते हैं तो क्या हो गया? यहाँ मान लिया आपने थीटा, यानी यस क्या है? क्षेत्रफल सदिश है की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, और ये क्या है? वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है। वैद्युत बल रेखाओं की दिशा है या वैद्युत बल रेखा की दिशा है, उनके बीच का कोण थीटा है। तो स्केलर गुणन आपको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई एस कास थीटा, ई एस कास थीटा। ठीक, ई एस यानी ई के साथ इसको एस ई एस कास थीटा क्या लिखेंगे? ई एस कास थीटा, या कास थीटा किसके साथ होता है? ये कंपोनेंट है ई कास थीटा इंटू एस, ई कास थीटा इंटू एस। ठीक, ई कास थीटा इंटू एस। ये इस फॉर्म में चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, तो ये आपका मैथमेटिकल तरीके से वैद्युत फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला मिल गया आपका। ई डॉट एस या ई एस कास थीटा भी लिख सकते हैं आप, लेकिन कॉस थीटा ये ई का कंपोनेंट है इस नाते, क्योंकि इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूज़ हो रहा है, इसको प्रभावित कर रहा है, इस नाते जो है हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कंसीडर किए हैं, मान लिए हैं। ठीक, तो क्या हो गया? फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा एस। ये हो गया आपका वैद्युत फ्लक्स। परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख लीजिए कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ, किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की यानी आपने लिखा किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अगर हम इस फार्मूले के द्वारा प्रदर्शित करें, अर्थात दूसरी परिभाषा अगर हम लिखना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा? वैद्युत क्षेत्र में स्थित ठीक मैथमेटिकल तरीके से
वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अब हम वैद्युत क्षेत्र को साथ में लिख रहे हैं। एक समान वैक बी लिख के सुना, वैद्युत क्षेत्र लिख दिए, क्षेत्र हो गया। एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, एक समान तो सेम हो जा रहा है, थोड़ा सा अंतर कर देते हैं ना। एक समान वैद्युत क्षेत्र ई एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैसे लिख देते हैं, स्थित पृष्ठ से बहने वाला या गुजरने वाला, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र ई, वैद्युत क्षेत्र ई तथा वैद्युत क्षेत्र ई तथा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश के गुणनफल के बराबर होता है, तथा क्षेत्रफल सदिश, तथा क्षेत्रफल सदिश यस के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ ये एरो है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है। अर्थात लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट एच या ई एस कॉस थीटा। ठीक है ना, ई एस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं और बीमा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? मात्रक और बीमा देख लेते हैं। ठीक है ना, मात्रक और बीमा देख लेते हैं इसका हम लोग। ठीक, मात्रक और बीमा देख लेते हैं। हो गया, चलिए ठीक, मिटा दें। आइए, इस फार्मूले का यूज करेंगे मात्रक लिखने में। ठीक है ना, मात्रक लिखने में इसका हम यूज करेंगे। तो मात्रक लिख लेते हैं। मात्रक इसका वैद्युत फ्लक्स का, फाई ई का, फाई ई का मात्रक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक, यानी ई का मात्रक और गुणे यस का मात्रक यानी क्षेत्रफल का मात्रक। ठीक, ई का मात्रक यानी वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे। ठीक, इसका मात्रक फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक, ई का मात्रक और गुणे क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल का मात्रक ना। तो ई का मात्रक होगा क्या? ई का मात्रक क्या होगा बेटा? एफ अपान ई इक्वल टू एफ अपान क्यू होता है ना, एफ अपान क्यू। और यहाँ ये क्षेत्रफल हो तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर ना, क्षेत्रफल हो तो क्या हो जाएगा? मीटर का वर्ग। अब हम इसका मान लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? न्यूटन। और क्यू को क्या लिखते हैं? कूलाम, सी। ठीक है ना, और गुणे क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा? न्यूटन कूलाम, कूलाम गुणे मीटर वर्ग, गुणे मीटर वर्ग। यानी सब मिलाकर के कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, पर कूलाम, पर कूलाम। या एक दूसरा मात्रक और होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। ये कहाँ से आया? ये तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ देखिए कि वोल्ट पर मीटर ई की वैल्यू होती है एक। यहाँ ई की वैल्यू, वैद्युत क्षेत्र की जो वैल्यू होती है वो आप ऐसे भी लिखते हैं ई इक्वल टू वी बाई एल।
ठीक, वहाँ से लिखा गया, इसका मात्रक हो गया वोल्ट पर मीटर, क्योंकि ये वैल्यू अगर पुट करते हैं ई का तो यहाँ हो जाएगा वी को वोल्ट, एल मीटर, तो 1 मीटर मीटर से कट जाएगा, बच जाएगा मीटर, तो लिखा गया वोल्ट मीटर। क्या लिखा गया? वोल्ट मीटर। ठीक है ना, फटाफट नोट कर लीजिए आप। इसके बाद बीमा लिख लेते हैं, बीमा लिख लेते हैं ना, आइए बीमा लिख लेते हैं हम लोग, बीमा लिख लेते हैं बेटा। मिटा दें, ये मिटा देते हैं ना। वैद्युत क्षेत्र आपने देखा, क्या मज़ेदार है यार, अभी कितना अजीब सा है ना। क्षेत्रफल साला जो है वो अदिश राशि है, क्षेत्रफल जो है वो अदिश राशि है, जबकि क्षेत्रफल सदिश हो गया, यानी उसके दिशा को दे दिया गया कि किस दिशा में ये इसका पूरा समतल पृष्ठ किस दिशा की तरफ है, किस दिशा के तरफ उसका पृष्ठ है, इस नाते क्या हो गया? क्षेत्रफल सदिश। ठीक, उस क्षेत्रफल सदिश का ही सबसे बड़ा योगदान है, उस क्षेत्रफल सदिश का। आइए इसका बीमा देख लेते हैं, क्या लिखेंगे? बीमा या बीमी सूत्र। ठीक, बीमा किसका है? फाई ई का, फाई ई का बीमा लिखेंगे ना, तो बीमा लिख लेंगे, यानी यहीं से मात्रक यहाँ लिख लेंगे आप। ठीक, तो ये न्यूटन मात्रक आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा, आप लिखे हैं न्यूटन पर कूलाम, पर कूलाम, और गुणे क्या लिखे आप? मीटर स्क्वायर। तो देखिए न्यूटन का क्या लिखते हैं? बल का है बल m/L/T-2 ना, ये और ये कूलाम है, क्या हो जाएगा? CT/AT, क्या हो जाएगा? AT ना, यानी Q = IT से, Q = IT से, I हम एम्पियर में मापते हैं, T टाइम है, और इसके बाद यहाँ क्या बचा बेटा? एक और बच गया मीटर स्क्वायर L, ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। सबको हम एक साथ कर देते हैं, एक साथ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपका? यानी ml³ हो गया, ml³ और T ऊपर गया तो 3 हो गया, यानी T-3 और A इनवर्स ऊपर चला गया। ये हो गया आपका महत्वपूर्ण बीमा, किसका? वैद्युत फ्लक्स का या बीमी सूत्र। इस घातों को हम बीमा करते हैं, लेकिन ये सिस्टमेटिक जो हम इसका संकेत और ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं बीमी सूत्र। ठीक, उतार लीजिए।